हम अपना खुला ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव मेयर और नगर पालिका पार्षद और उसके होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन जारी करेंगे ताकि यहाँ पर ऐसे लोगों की सरकार बनकर आए। स्थानीय लोगों पर स्थानीय निकाय में रविदासी समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वो हमने अपनी ओर से श्री गुरु रविदास की महापीठ के माध्यम से अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देने का प्रस्ताव रखा है। आज हम इसकी घोषणा। सर्वप्रथम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री, मौजूदा समय में देश दुनिया में गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को जन जन तक फैलाने वाले रविदासाचार्य सुरेश राठौर जी का हरियाणा की धरती पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन की। हरियाणा प्रदेश में जो नगर निकाय के चुनाव हैं, उन नगर निकाय के चुनाव में श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको अपना तन मन धन से समर्थन देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। पीपली के विश्राम गृह में बुधवार को श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविदास आचार्य एवं पूर्व विधायक सुरेश राठौर व राष्ट्रीय प्रधान संगठन महामंत्री सूरजभान कटारिया पहुंचे और यहां पत्रकार वार्ता में बातचीत की। उन्होंने 19 जून को होने वाले निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को जिताने की अपील की और कहा कि रविदासी समाज को जितना मान सम्मान भाजपा ने दिया, उतना सम्मान किसी दूसरे दल ने नहीं दिया है। सहयोग से बार बार आना होता है। अभी पिछले दिनों में हमने यहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन किया, अनेक राज्यों के लोग आए, यहाँ से ऊर्जा ले, क्योंकि हमारा धार्मिक सामाजिक संगठन है और राजनीतिक पहलू पर भी हमेशा हम चिंतन करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं और समाज को नई दिशा मिले, देश को नई दिशा मिले। जैसा कि श्री गुरु जी ने कहा कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन मन, छोट बड़े और सम प्रसिद्ध रविदास रहे। जिस सोच और जिस भावना के साथ में, जिस प्रेमबल को लेकर हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार कर रहे हैं, बाबा 13 मिशन दोहरा नरेंद्र मोदी करेंगे पूरा। 5 तीर्थों की स्थापना करके नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें सौगात दी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर, गुरु रविदास जी के मंदिर जहां गुरु रविदास जी का जन्म हुआ, उस स्थान पर 300 करोड़ रुपए देकर रविदास जी के नाम पर उपवन बनाया जा रहा है, मंदिर का सौंदर्यकरण किया जा रहा है काशी के अंदर। तो जहाँ जहाँ प्रस्ताव हमने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अपनी रविदास पीठ के माध्यम से उनको दिए, उनका हम समर्थन करते हैं। उन्होंने हमारी बात में सहयोग दिया। तुगलकाबाद मंदिर के निर्माण को लेकर सब लोग चिंतित थे, वहाँ पर कमेटी का गठन हो गया, 5 करोड़ रुपए कमेटी को मिल गया है और बाकी और पैसा आने वाला भव्य सुंदर वहाँ पर एक देश और दुनिया का माना हुआ मंदिर बनेगा। तो ये जो प्रयास थे, ये भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए सफल किए, क्योंकि हरियाणा राज्य है और यहाँ से हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के वो कार्यक्षेत्र रहते हैं, श्रीमान दुष्यंत कुमार गौतम जी हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यहाँ की जो टीम है वो रविदास समाज की, वो बराबर निरंतर सक्रिय रहती है और काम करती रहती है। आपने पिछले अधिवेशन में देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी खट्टर, माननीय अपने राजेंद्र अर्लेकर जी और जो हमारे दूसरे हरियाणा के गवर्नर हैं, उन्होंने भी आकर अपने कार्यक्रम को शिरकत किया। राष्ट्रपति महोदय ने दिल्ली के अंदर शिरकत किया। हम अपना खुला ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव मेयर और नगर पालिका पार्षद और उसके होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन जारी करेंगे ताकि यहाँ पर ऐसे लोगों की सरकार बनकर आए। स्थानीय लोगों पर स्थानीय निकाय में रविदासी समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, वो सब लोग भागीदारी करते हैं। हमने अपनी ओर से श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के माध्यम से अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देने का प्रस्ताव रखा है। आज हम इसकी घोषणा करें। आने वाले चुनाव में, स्थानीय चुनाव में
जो मेयर के चुनाव लड़ेंगे, नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव लड़ेंगे, उस पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ अपना पूरा काम करेगी और प्रयास रहेगा कि पूर्ण बहुमत के साथ हम हरियाणा प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाएं। आज इसी विषय को लेकर आपके बीच में आने का अवसर मिला है। उसके बाद में हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं हितेंद्र जी चौधरी, उनकी माताजी का देहांत भी हो गया था, उसके बाद वहाँ जाएंगे। लेकिन आज हमारी घोषणा करने का इस पवित्र धरती पर जो हमारी कुरुक्षेत्र की पावन भूमि है, इस पर हम घोषणा करते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ चलते हुए हम अपना श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ का रविदासाचार्य राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते उनको पूरा समर्थन जारी। जैसे अभी लाडवा में, शाहबाद में, पेहवा में चुनाव है, तो आप यहाँ पर प्रत्याशियों के साथ कैंपेनिंग करेंगे? निश्चित रूप से जहाँ जहाँ बुलाया जाएगा उसके लिए हम जाएंगे। पहले से भी प्रस्ताव आए हैं, हमारे स्थानीय कार्यकर्ता शाहबाद से भी आए हैं, लाडवा से भी आए हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं के सुझाव के ऊपर जहाँ वो बुलाएंगे हम अपने समय निकालकर उनके पास जाएंगे। सर्वप्रथम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री, मौजूदा समय में देश दुनिया में गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को जन जन तक फैलाने वाले रविदासाचार्य सुरेश राठौर जी का हरियाणा की धरती पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का विषय हमारी राष्ट्रीय कोर ग्रुप की जो बैठक दिल्ली में हुई थी, माननीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत कुमार गौतम जी की अध्यक्षता में, उस बैठक में आदरणीय रविदासाचार्य जी, हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और हमारी श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बनवारी लाल जी, मैं सूरज भान कटारिया, महापीठ का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, सभी लोग उस बैठक में शामिल हुए थे। उस बैठक में सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत कुमार गौतम जी ने, रविदासाचार्य सुरेश राठौर जी ने देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी का और हरियाणा प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का आभार व्यक्त किया था कि आपने रविदासी समाज से हरियाणा प्रदेश का जो राज्यसभा सदस्य है श्री कृष्ण पंवार जी को बनाकर भेजा है। इसके साथ साथ कोर ग्रुप में तय हुआ था, चाहे वाराणसी में गुरु रविदास जी की जन्मस्थली हो, चाहे पंजाब का गुरु रविदास जी का पवित्र स्थल चरणछू गंगा हो, चाहे लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया में उलझा देश की राजधानी में स्थित तुगलकाबाद का मंदिर हो, यह सारे के सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में दुष्यंत गौतम जी की योजनाओं से, सुरेश राठौर जी की योजनाओं से संपन्न हुए हैं। हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं की, रविदासी समाज के जो हमारे गुरु रविदास जी के अनुयायी हैं, उनकी लंबे समय से यह प्रतीक्षा थी कि सामाजिक धार्मिक योजनाओं के साथ साथ राजनीतिक चिंतन भी होना चाहिए। उस राजनीतिक चिंतन को आगे बढ़ाते हुए आज सम्मानित रविदासाचार्य जी ने अभी आपके समक्ष जो हमारी आज प्रदेश की बैठक हुई थी, उस बैठक में यह तय किया गया कि हरियाणा प्रदेश में जो नगर निकाय के चुनाव हैं, उन नगर निकाय के चुनाव में श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको अपना तन मन धन से समर्थन देंगे। जिस जिले कुरुक्षेत्र में हम लोग आप सबके समक्ष उपस्थित हैं, यहाँ पर भी थानेसर नगर परिषद को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में चुनाव है। हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लाडवा में, पेहवा में और इस्माइलाबाद में हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना समर्थन देते हैं। और रविदास पीठ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, आज रविदासाचार्य जी ने आह्वान किया है कि वे काम में जुट जाएं। जो समय बचा है 4 दिन का समय पूरी तरह भाजपा प्रत्याशियों को जिताने में लगे,
ताकि राष्ट्र निर्माण के साथ गुरु रविदास जी के संदेश को ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सम बसें रविदास रहे प्रसन्न। और मौजूदा सरकार का जो ध्येय है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यह जो प्रयास हो रहा है निश्चित रूप से यह गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास है। हम सभी कार्यकर्ताओं से रविदासाचार्य सुरेश राठौर जी के आह्वान पर मैं संगठन महामंत्री होने के नाते सब कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वह समस्त हरियाणा में जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, चाहे वह मेयर के लिए हैं, चाहे वह चेयरमैन के लिए हैं या पार्षद के लिए हैं, और जहां जहां भी भाजपा विचारधारा के लोग, अन्य भी कई जगह हम लोग चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ रहे हैं, पर भाजपा विचारधारा के लोग चुनाव मैदान में हैं। हम लोग आह्वान करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सभी समस्त उम्मीदवारों को रविदास पीठ के कार्यकर्ता तन मन धन के साथ उनको जिताने का प्रयास करें। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो हमारी गुरु रविदास कल्याण सभाएं हैं, जो गुरु रविदास मंदिर कमेटियां हैं, जो गुरु रविदास धर्मशालाओं के प्रबंधक हैं, उन सब से भी हम लोगों ने अपील की है कि तन मन धन के साथ श्री गुरु रविदास जी की जो शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जो गुरु रविदास जी के पवित्र नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, हमने उनको लाना है। जो नारा हम लोगों ने आज रविदासाचार्य सुरेश राठौर जी के नेतृत्व में दिया है, रविदासाचार्य जी ने जो हमें नारा दिया है, जो गुरु रविदास के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं उनको लाना है। तो इस आह्वान के साथ हम तन मन धन के साथ अपने भाजपा प्रत्याशियों के लिए अपने काम को आरंभ कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुरु रविदास विश्व महापीठ हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा कार्य है और आज कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर परम श्रद्धेय आचार्य रविदास सुरेश राठौर जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आचार्य जी का और सूरजभान कटारिया जी का, जो गुरु रविदास विश्व महापीठ के हमारे संगठन महामंत्री हैं, क्योंकि पीछे हरियाणा के अंदर भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो कुरुक्षेत्र के ही लोगों को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और कुरुक्षेत्र के अंदर ही विश्व महापीठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की एक बहुत बड़ी बैठक यहाँ पर हुई थी। और हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से, वैसे तो सारी जगह सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर संगठन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव है, लेकिन हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, तो हरियाणा का संगठन अपने आप में महत्वपूर्ण एक स्थान रखता है हरियाणा के अंदर। और इस निर्णय का जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे संगठन महामंत्री जी ने जो प्रेस वार्ता के अंदर आपके से निवेदन किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कुरुक्षेत्र के लोग और कुरुक्षेत्र के सभी कार्यकर्ता आपके इस निर्णय से सभी लोग तन मन धन से आज से ही भारतीय जनता पार्टी के जो नगर पालिका और नगर परिषद के चुनावों के अंदर जो समर्थन की जो घोषणा की है, आज से ही सभी कार्यकर्ता तन मन धन से जुट जाएंगे। और मैं पुनः इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संगठन मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।